हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है, ताहू एटसेट्रा। ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो, है ना। जो कोई भी सेंटेंस अगर इनसे एंड होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद कर लो, व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अब इसका अफर्मेटिव रूल देखो। वी यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है। वी डोंट यूज एस और ई एस विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एम भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बट एस और ई एस का यूज केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज नहीं होगा। अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। वी यूज डू एंड डज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था ना, वी यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है। एस और ई एस प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वी यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस और ई एस केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एंड वी डोंट यूज एस और ई एस विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस यूज नहीं होगा। एम वी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ दोनों में लगेगी, बट वी डोंट यूज एस और ई एस विद प्लूरल सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जो डू होता है हमारा, डू को हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज को हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। वी यूज डू एंड डज इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस एंड जिनमें नहीं आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और डू विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, ना तो इसमें कहीं पर नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा ना, तो ना तो ये इंटेरोगेटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ? अफर्मेटिव हुआ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो देखो बेटा लगेगी नहीं, और राम क्या है? राम सिंगुलर है, प्लूरल है नहीं, तो एस और ई एस लगेगा। अब देखो, इसको ये बनेगा कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है तो आएगा राम। अब देखो, राम लिख दिया, राम के साथ जो सब्जेक्ट जो है राम, ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या कहा था, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें एस और ई एस ऐड हो जाता है। तो रीड, पढ़ने की रीड आएगी, तो रीड के साथ एस और ई एस लग जाएगा। अब रीड्स कर दो इसको, वर्ड के हिसाब से एस और ई एस लगता है। ओके, जहाँ एस लगेगा वहाँ एस लगाओगे, जहाँ ई एस लगेगा वहाँ ई एस लगाओगे। जैसे कि यहाँ एस लगेगा तो मैंने एस लगाया। राम रीड्स द बुक। ठीक है बेटा, राम रीड्स द बुक। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम रीड्स द बुक। राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सेंटेंस है। रीड्स, तो इस वजह से मैंने एस किस वजह से लगाया? क्योंकि अफर्मेटिव है। पहले बात तो सेंटेंस को आप ध्यान दो, आप सेंटेंस को पहले देखना कि जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, नेगेटिव है और या फिर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का जब यूज़ करेंगे अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस और ई एस का यूज़ करना है। अब जैसे कि राम है,
राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद मैंने एस लगाया, देखो वर्ब के साथ एस लगाया, रीड्स द बुक। तो ये सेंटेंस बनेगा राम पुस्तक पढ़ता है, इसका सेंटेंस बनेगा राम रीड्स द बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, अब देखो ये नेगेटिव आ गया, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है आ गया ना नेगेटिव। अब देखो इसको क्या, इसमें एस और एस नहीं लगेगा आपका, मैंने क्या कहा था, डू एंड डस इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो राम, अब देखो राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारी क्या यूज़ होता है, डू कि डज, डज यूज़ होता है हमारा, सिंगुलर के साथ डज यूज़ होता है, तो यहाँ डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब। राम डज नॉट, अब इसमें रीड आएगा केवल, एस नहीं लगेगा, एमवी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। रीड द बुक, ठीक है। अब देखो अभी जो नेक्स्ट वाला है ये आ गया, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव है, ये आपका नेगेटिव था, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अभी आ गया इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में देखो याद रखना, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है, ऐसे कि क्या, कौन, कैसे, क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ है, ऐसे क्या, सॉरी जैसे क्या अगर पहले दिया है, क्या, ठीक है ना, याद रखना केवल क्या, क्या अगर पहले दिया हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे, ठीक है, केवल क्या में, किसी और में नहीं, क्या में। अगर क्या पहले दिया है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे। और राम सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर ही जो है वर्ब आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो लगा दो उसमें डज राम रीड द बुक, ठीक है, डज राम रीड द बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा अब आ गया राम क्यों पुस्तक पढ़ता है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यों बीच में आ रहा है, अब अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ, है ना, अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो आप इसकी मीनिंग सबसे पहले लगाओगे। वहाँ तो अगर केवल और केवल क्या, क्या अगर पहले आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और अगर क्या, कैसे, कौन, कब, कहाँ बीच में आता है तो आप उसकी पहले मीनिंग लगाएंगे। अब क्यों, वाई, वाई, ठीक है, जो क्यों, क्योंकि लग गई वाई, अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, और हाँ बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब देखो आ गया राम क्यों पुस्तक पढ़ता है, तो वाई डज राम रीड द बुक, ठीक है। अब यह आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या पहले है और नहीं बीच में है, तो जब मैंने क्या बताया था, अगर क्या पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखती है, तो लगा दो डज राम बुक, डज राम नॉट रीड द बुक, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले, वो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, याद कर लो, ठीक है। अब ये आ गया बीच में क्वेश्चन वर्ड है और नहीं दे रखा है, राम क्यों नहीं पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब देखो क्यों है, मैंने क्या कहा था ऊपर वाले सेंटेंस में, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दे रखा है सेंटेंस के तो आप उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दो, बस याद कर लो। अब क्यों है, अब इसकी वाई लगा दो, ठीक है, वाई लग गई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डज,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर रीड द बुक। ठीक है, आ गया समझ में। और ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लगेगी, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। और अगर क्या, केवल और केवल क्या, अगर क्या दे रखा है तो सब हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। ठीक है, और एक बार रिवाइज और कर लो। कोई भी सेंटेंस अगर ता है, ती है, ते है, ताहू से एंड होता है। देखो इसमें एंड में आ रहा है ता है। ठीक है, ता है, ता है, ता है, ता है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब कोई भी सेंटेंस, ये तो ता है का है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, अगर इनसे एटसेट्रा अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द दिखते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं डू एंड डज। वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। We use main verb first form plus s or es with singular subject. We don't use s or es with plural subject, but we use mv first form plus mv first form only on plural subject. We use main verb first form, main verb की first form use करते हैं हम, plus s और es singular subject के साथ. We don't use s और es. We don't use s or es with plural subject. We don't use s or es with plural subject, but we use mv first form. mv first form use होगी but s और es use नहीं होगा plural subject में. Okay, we use do with plural subject and we use does with singular subject. ठीक है ना। अब देखो इसमें राम रीड्स द बुक, अब राम सब्जेक्ट हो गया, पढ़ता है, तो ये क्या होगी, क्रिया, क्रिया हो गई वर्ब, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब रीड्स, तो वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ता है तो ये वर्ब हो गई, वर्ब। अभी क्या है लेकिन नहीं है, नेगेटिव है, तो इसमें देखो कहाँ गया, रीड, इसमें एस और एस हमने नहीं लगाया। ठीक है, और हाँ देखो बेटा, प्लूरल शब्द, प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे, ये सारे जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। और ही, शी और इट, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं हमारे सिंगुलर। और वी यूज़ ही विद ओनली ऑन बॉयज़, केवल और केवल बॉयज़ के लिए ही यूज़ होता है ही। एंड जो शी होता है वो ओनली ऑन गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। ओके, ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।